नमस्कार बच्चों, कामचोर कहानी के सेकंड पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आपने जो स्टार्टिंग में कहानी पढ़ी उससे कुछ क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इस कहानी को किसने लिखा है? तो इसका उत्तर है कि इस्मत चुगताई ने लिखा है। इस कहानी को किस शैली में लिखा गया है? तो हास्य व्यंग्य की शैली में लिखा गया है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने क्या मैसेज देने का प्रयास किया है? कोई न कोई रचना के माध्यम से कोई न कोई मैसेज देने का प्रयास किया जाता है। तो कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए नहीं लिखी जाती है, कहानी के माध्यम से कुछ सीख दी जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से अब तक हमने जो पढ़ा वो समझ में आया कि हम सबको अपने दैनिक जीवन के जो काम हैं उसे स्वयं करना चाहिए। इवन छोटे छोटे बच्चों को भी करना चाहिए। घर के छोटे मोटे कामों में बड़ों की बच्चों को मदद करनी चाहिए। लेकिन ये है, चूँकि बच्चे भोले होते हैं, मासूम होते हैं, उन्हें समझ नहीं होती है कि किस काम को हमें कैसे करना है। उनका इंटेंशन सही रहता है लेकिन काम उनसे गड़बड़ हो जाता है। तो बड़ों की देख रेख में ही काम करना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है कि जो घर में वाद विवाद के बाद क्या फैसला लिया गया? तो इसका उत्तर ये है कि घर में वाद विवाद जो हुआ उस विवाद के बाद ये फैसला लिया गया कि ये बच्चे जो हैं खा खा के मोटे हो गए हैं, कुछ काम धंधा के नहीं हैं, तो अब घर के सारे नौकरों को निकाल दिया जाए और इन बच्चों से काम लिया जाए। ये हिल डुल करके पानी भी नहीं पीते हैं। अगला प्रश्न है कि ये सुनने के बाद बच्चों ने क्या फैसला किया? तो इसका उत्तर है कि बच्चों ने ये फैसला किया कि सही बात है, हम खा खा के मोटे हो गए, आखिर हम लोग पानी क्यों नहीं पीते हैं। तो सारे बच्चे एक साथ मिलकर के पानी पीने चले गए और वहाँ पे क्या हुआ, बच्चों ने रायता फैला दिया, गंदगी फैला दी, एक दूसरे को मारने पीटने लगे और सारे बर्तनों को उन्होंने तोड़ फोड़ डाला। तो घर के लोग उनके इन्हीं काम से परेशान हो गए। वहाँ जब बच्चे फेल हो गए तो उन्होंने आगे क्या फैसला किया? चलिए कहानी में पढ़ते हैं। तो आगे लेखिका ने लिखा है कि हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए हमने दुहाई दी। किसने दुहाई दी? बच्चों ने दुहाई दी। किससे? बड़ों से, कि हम काम करने को तैयार हैं और हमें कौन सा काम करना है वो हमें बताया जाए। तो लोगों ने जवाब दिया, बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त में तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह मिलेगी। अब तनख्वाह की बात सुन करके बच्चों के मुंह में पानी आ गया। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाल दें तो ये है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। अम्मा को शंका हो गया, वो जानती थी कि बच्चों को अगर कोई काम दिया जाएगा तो ये काम अच्छा करने के बजाय उस काम को और ज़्यादा बिगाड़ देंगे और घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि इन्हें कोई काम न दिया जाए। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। बच्चों को पैसों का लालच आ गया कि हमें पैसा मिलेगा, इसलिए सारे बच्चे एक साथ काम पर जुट गए। तो बच्चों ने आगे क्या किया? एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोना पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। बच्चों ने देखा होगा कि घर के बड़े ऐसे ही दरी वगैरह साफ करते हैं। अब वो घर के आंगन में ही सारे बच्चे लेकर के दरी पीटना शुरू किए। तो नतीजा क्या हुआ? सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। चूँकि बच्चे नहा धो के तैयार थे और नहाने धोने के बाद ये सब काम करने लगे तो गंदगी से एकदम से पट गए, धूल मिट्टी से सन गए, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। बच्चों को ये रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने गंदगी फैलाई है, गंदगी साफ करनी है। तो उन्होंने सोचा कि अब धूल मिट्टी फैल गया तो हम लोग झाड़ू से साफ कर देते हैं। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, यानी बच्चे ही सोच रहे थे कि जो झाड़ू लगाएगा, साफ सफाई करेगा, उसको पैसा मिलेगा। अब नतीजा ये हुआ कि सारे बच्चे झाड़ू पर जुट गए। इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग ये बुजुर्ग काम करने दो तो इंसान काम करे। अब ज़रा ज़रा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। बच्चों को बुरा लगा कि हम जो भी करते हैं हर काम में बुजुर्ग लोग कमी निकालते हैं और ज़रा ज़रा सी बात पे टोकते हैं। इनको हमारा हर काम बुरा लगता है। असल में क्या हो रहा था, बच्चे वो काम गलत तरीके से कर रहे थे, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं कर रहे थे। अगर कोई बड़ा उनके साथ में होता, दिशा निर्देश देता तो वो काम सही करते। तो अब तक हमने जो पढ़ा क्या
दरअसल बच्चों का इरादा गलत नहीं था, वो कुछ पैसे कमाने चाहते थे और चाहते थे कि घर में जो उनकी इज्जत खो गई है, मान सम्मान खो गया है, काम करेंगे तो वापस मिलेगा। तो वो काम करने का इंटेंशन बुरा नहीं था, उनका इरादा बुरा नहीं था, लेकिन जो भी कर रहे थे उनसे गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि बड़ों की दिशा निर्देश में वो काम नहीं कर रहे थे। फिर आगे लेखिका क्या कहती है, असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से सनी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल जो है कीचड़ बन गई। तो बच्चों ने सोचा कि अगर हम दरी पे थोड़ा सा पानी छिड़क लेते तो क्या होता कि धूल नहीं उड़ती। अब बच्चों ने क्या किया, दरी पे पानी डाल दिया। पानी डालने की वजह से दरी गीली हो गई, जो धूल जो सूखी हुई थी वो क्या हुई, कीचड़ में तब्दील हो गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। आंगन से कौन निकाला गया, बच्चे निकाले गए। जब बच्चों ने घर में गंदगी फैला दिया, कीचड़ फैला दिया, तो घर के बड़े बुजुर्गों ने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया कि घर के बाहर जाएं तो घर में शांति है। तो बच्चों ने तय किया कि हमारा 2 काम फेल हो गया, पानी पीने वाला काम फेल हो गया और सफाई वाला काम फेल हो गया, तो चलो तीसरा काम कर लेते हैं। क्या काम करते हैं, पेड़ों को पानी देते हैं। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई कि ये चीज़ें भी ना मिली। वे जिनको ये चीज़ें नहीं मिली उन लोगों ने क्या किया, वे लोग डोंगे, कटोरे और गिलासी लेकर के भाग गए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके, क्योंकि बच्चों ने किसी को भी पानी नहीं भरने दिया, न खुद वो कर पाए न दूसरे को करने दिया। बस लड़ाई करने लगे, ठूसम ठास। किसी बच्चे पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे, पहले तो धक्के मुक्के चले, फिर कुहनियाँ, फिर उसके बाद बर्तन। यानी बच्चे एक दूसरे को बर्तन वर्तन फेंक करके लात हाथ पैर से मारने पीटने लगे। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू, दामाद, मौसियों, फूफियों और फूफियों की कुमुक भेजी गई। कुमुक मतलब मंडली भेजी गई, एक तरह से टीम भेजी गई कि जाओ देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्हें संभालो। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखाकर भाग गई। इस धिंगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। उन्हें नहला धुलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा थी और घर में नौकर कम थे। नौकरों ने नहलाए धुलाए, लेकिन उनके लिए जो है नौकरों के अनुपात में बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। पास के बंगले से नौकर बुलाए गए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियों ही जो है दरबे में बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे और चले कहने दड़बे दड़बे। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उठा पटक करने लगी, इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी का वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तो इस तरीके से बच्चों ने पूरे घर में उधमपात मचा रखा था। जो काम भी कर रहे थे उनसे गड़बड़ हो रहा था। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। यानी मुर्गी खीर में छपाक से कूद गई और खीर जो है, जो कौन थी, दीदी थी, उनके सिर पर जा गिरी। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के फूले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने से लूथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। तो अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्या देखा कि दरअसल बच्चों के इरादे गलत नहीं थे, वो काम करना चाह रहे थे, लेकिन जिस काम में भी वो हाथ डाल रहे थे सारा काम गड़बड़ हो रहा था, उल्टा पुल्टा हो रहा था और उनमें जो है सामंजस्य की भावना नहीं थी। सब आपस में लड़ रहे थे, इस वजह से काम और ज़्यादा गलत हो रहा था। आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। नमस्कार।